हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हैशटैग जिंदा किंग मेकर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं आज का करंट अफेयर यानी कि 30 मई 2021 का करंट अफेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है और यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला पत्र समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है और इसी कारण हम 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा दोस्तों वो ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021, ये सबकी पसंदीदा है। इंडियन प्रीमियर लीग मीन्स यानी कि आईपीएल 2021। ठीक है, आईपीएल 2021 की कुछ मैचेस हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से, कोरोना वायरस के वजह से कुछ मैचेस जो है वो बच गई थी, वो खेली नहीं गई थी। तो 2021 सीज़न की जो शेष मैचें हैं, जो बची हुई मैचेस है, अब वो किस देश में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो आंसर है इसका दोस्तों यूएई यानी यूनाइटेड एमिरेट। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बीसीसीआई ने सितंबर अक्टूबर के महीनों में भारत के मानसून को देखते हुए, यानी सितंबर अक्टूबर में भारत का जो मानसून है वो काफ़ी ख़राब रहने वाला है, इस कारण से इन्होंने ये घोषणा की है कि जो बची हुई मैचेस है आईपीएल की वो यूएई में खेली जाएगी, यूनाइटेड अरब एमारेट। ठीक है, अंग्रेजी में इसका बात करें तो यूनाइटेड अरब एमारेट और हिंदी में इसका अगर आप बोले तो संयुक्त अरब अमीरात। आइए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुब्रत भट्टाचार्य को, ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत का अगला राजदूत के नाम से यानी सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर है चिली। चिली देश में उनको नियुक्त किया गया है भारत के अगले राजदूत के रूप में। तो वर्तमान में ये क्या करते हैं, तो वर्तमान में ये सर्बिया गणराज्य में भारत के राजदूत है। ठीक है, अभी ये सर्बिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और इनकी बदली अब चिली में हो चुकी है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आइए अपना नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा दोस्तों वो ये है कि हाल ही में एनजीटी ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है। ठीक है, एनजीटी किया है किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है कावेरी नदी पर ये गठन किया गया है। अब आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है एनजीटी यानी क्या। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए हमारा नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों वो हमारा ये है कि किसने वर्चुअली 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। ठीक है, इस साल 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा भरी गई थी, तो इसकी अध्यक्षता, और ये वर्चुअली हुई थी, ये याद रखिएगा, ये वर्चुअली हुई थी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। विश्व स्वास्थ्य सभा थी, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री का होना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने ही इसकी अध्यक्षता की है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये इनका नाम है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी है और इनके पास और भी मंत्रालय है, वो विज्ञान एवं तंत्रज्ञान मंत्री भी है हमारे, और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी यही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये तीनों ये काम इनको सौंपे गए हैं।
तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ये जो है यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, स्तांग यिन हंग। स्तांग यिन हंग ये इस महिला का नाम है। ये हांगकांग देश की रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई की है। तो सबसे तेज यानी इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि एक महिला ने सबसे तेज चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पर की है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, स्तांग यिन हंग हांगकांग की है और इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में ये पूरा रिकॉर्ड किया है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ये पहले इसका नाम था, अब इसको चेंज करके इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ठीक है, IBF का नाम बदलकर IBDF रखा गया है, यानी एंड डिजिटल नाम इसमें जोड़ा गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि नाम क्या बदल गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ पर ये है कि भारत सरकार के अगले वाणिज्य सचिव कौन है? ठीक है, BVR सुब्रमण्यम ये इसका आंसर है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैं जो आपको जो सवाल कराता हूँ रोज़ 10 सवाल जो है वो बहुत ही ख़ास होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत ही एनालाइज करे हुए होते हैं। और फिर मैं आपके लिए लाने को तो मैं आपको 100 भी क्वेश्चन ला सकता हूँ रोज़ के, 50 भी ला सकता हूँ, 150 भी ला सकता हूँ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल कर लाता हूँ। तो आप इसको, और प्लीज़ आप पीडीएफ मत मांगा कीजिए, क्योंकि पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर मुझे पता है कि आप कब पढ़ते हैं, मुझे सब पता है, आप कुछ भी नहीं पढ़ते पीडीएफ से। इसलिए बेहतर है कि आप इसका अपने हाथ से लिखिए, अपनी कॉपी पेन लीजिए, अपने हाथ से लिखिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए, और बार बार इसका रिवीजन किया कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए 10 लाते रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार के अगले वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम है, आप इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ये 30 जून को अनूप वधावन का स्थान लेंगे, यानी ये जो है 30 जून को अपना वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। अभी जो है वो अनूप वधावन है इस स्थान पर, वाणिज्य सचिव के स्थान पर, लेकिन ये जो नए आएंगे BVR सुब्रमण्यम, ये 30 जून को अपना पदभार संभालेंगे, यानी 30 जून को ऑफिशियली ये अपने भारत सरकार के वाणिज्य सचिव होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है या पदभार हम कह सकते हैं, वो किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी को NIA का महानिदेशक बना दिया गया है। तो ये अतिरिक्त प्रभार यानी क्या है? अतिरिक्त यानी इनके पास पहले से ही ये CRPF के महानिदेशक है, ठीक है, और एक्स्ट्रा इनको अब NIA का भी महानिदेशक बनाया गया है। ये वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के महानिदेशक है, और अब से ये NIA यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के भी महानिदेशक होंगे। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो दोस्तों हमारा लास्ट सवाल जो है वो ये है कि हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जी की एक लघु मूर्ति कहाँ खोजी गई है? तो इसका आंसर है उडुपी। उडुपी में जो है वो गौतम बुद्ध की एक लघु मूर्ति मिली है। ये उडुपी कहाँ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक ज़िले में पड़ता है उडुपी। यहाँ पर ही बुद्ध की एक लघु मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो चुके हैं 10। और जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे जो मैं हर वीडियो में आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उसका आपको आंसर करने का बताता हूँ कमेंट बॉक्स में। तो पिछला जो सवाल था वो हम देखेंगे उसका आंसर क्या है। तो दोस्तों मैंने मेरे पिछली वीडियो में एरिक कार्ले प्रसिद्ध लेखक थे जिनका निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थे, ये सवाल मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था।
कमेंट तो नहीं किया, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप कितने सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो इसका आंसर था अमेरिका। वे एरिक कार्ले जो है वो अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक है जिनका निधन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द वेरी हंग्री कैंट रपीलर, ठीक है, द वेरी हंग्री कैंट रपीलर समेत कई प्रसिद्ध पुस्तकों के ये लेखक है। यानी इनका ये जो बुक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसके तरह अनेक उनके जो किताबें हैं, चूँकि ये लेखक है तो इनके किताबें जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। इनका अब निधन हो चुका है। तो ये था हमारे पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका जवाब है। और आज मैं आपको एक सवाल देने वाला हूँ, वो देखते हैं। तो आज का सवाल है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन व्यापार पोर्टल आकांक्षा नाम का एक पोर्टल है, ऑनलाइन व्यापार पोर्टल जिसका नाम आकांक्षा है, वो लॉन्च किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, ये आप मुझे कमेंट कीजिए। अपना जवाब जो है वो मुझे नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि किन किन बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, कौन कौन से बच्चे सीरियस है अपने पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। अगर नहीं लगा है तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैशटैग जिंदा किंग मेकर। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। तो ये मेरा चैनल है हैशटैग जिंदा किंग मेकर, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर देखने के लिए। थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।